शेयर बाजार में आईपीओ को लेकर एक बार फिर हलचल तेज है और इस बार चर्चा एक फार्मा कंपनी की है। नाम है सिम्बायोटिक फार्मा लैब। कंपनी का करीब 1767 करोड़ रुपए का आईपीओ 24 अगस्त 2026 से निवेशकों के लिए खुल चुका है और 27 अगस्त तक इसमें पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन इस आईपीओ ने बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा जिस वजह से बटोरी है वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। अब आईपीओ खुलने से पहले ही सिम्बायोटिक फार्मा लैब के शेयर का जीएमपी करीब 400 रुपए के आसपास पहुंच गया था। कुछ मौजूदा बाजार स्रोतों में तो जीएमपी करीब 403 बताया गया। अगर इसे आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 988 से जोड़कर देखा जाए तो संभवित लिस्टिंग प्राइस करीब 1388 बैठती है, यानी मौजूदा जीएमपी के हिसाब से लगभग 40 से 41% के लिस्टिंग प्रीमियम का संकेत मिल रहा है। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है कि जीएमपी कोई गारंटी नहीं है। तो आखिर ये आईपीओ इतना चर्चा में क्यों है, कंपनी क्या करती है, आईपीओ का पैसा कहां जाएगा, एक लॉट खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए और क्या सिर्फ 400 रुपए के जीएमपी को देखकर आईपीओ में पैसा लगाना सही है। चलिए पूरी कहानी को विस्तार में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। कहानी की शुरुआत करते हैं सिम्बायोटिक फार्मा लैब से। दरअसल सिम्बायोटिक फार्मा लैब्स आईपीओ का प्राइस बैंड 938 से 988 रुपए प्रति शेयर तक तय किया गया है। आईपीओ की शुरुआत 24 अगस्त को हुई और इसकी बिडिंग 27 अगस्त तक चलेगी। आईपीओ में एक लॉट में 15 शेयर हैं। इसका मतलब अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अपर प्राइस बैंड यानी 988 रुपए पर एक लॉट के लिए आवेदन करता है तो उसे करीब 14,820 की रकम चाहिए, यानी 14,820 में आपको 15 शेयरों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर होने की उम्मीद है और मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक अलॉटमेंट 28 अगस्त को हो सकता है, जबकि लिस्टिंग 1 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। अब सबसे अहम बात कि कंपनी बाजार से कितना पैसा जुटा रही है। सिम्बायोटिक फार्मा लैब का पूरा आईपीओ करीब 1757 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसकी पूरी रकम को कंपनी सीधे अपने कारोबार में लगाने नहीं जा रही है। आईपीओ दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला फ्रेश इशू, जिसके जरिए कंपनी करीब 150 करोड़ रुपए जुटाएगी। दूसरा है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस, जिसकी कीमत करीब 1607 करोड़ रुपए है। अब ये अंतर समझना जरूरी है। अब आपको समझाते हैं आखिर फ्रेश इशू क्या होता है। फ्रेश इशू में कंपनी नए शेयर जारी करती है और उससे मिलने वाला पैसा कंपनी के पास जाता है। अच्छा, ओएफएस की बात कर ले तो ओएफएस में मौजूदा शेयर धारक अपने शेयर बेचते हैं, यानी ओएफएस से मिलने वाला पैसा मुख्य रूप से बेचने वाले शेयर होल्डर्स को जाता है, कंपनी को नहीं। सिम्बायोटिक फार्मा लैब के मामले में आईपीओ का बड़ा हिस्सा यानी करीब 1607 करोड़ ओएफएस है। कंपनी आईपीओ से मिलने वाले पैसे का क्या करेगी ये भी यहाँ जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कंपनी के लिए फ्रेश इशू से मिलने वाले करीब 150 करोड़ का इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाना है। यानी आईपीओ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी के डेब्ट बर्डन को कम करना है। अब किसी कंपनी के लिए कर्ज कम करना सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि इससे भविष्य में इंटरेस्ट कॉस्ट का दबाव घट जाएगा और बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है। लेकिन यहां निवेशकों को यह भी समझना होगा कि आईपीओ का बड़ा हिस्सा ओएफएस है, इसलिए पूरा 1767 करोड़ कंपनी के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो आखिर सिम्बायोटिक फार्मा लैब क्या करती है, क्योंकि अचानक से यह नाम इतना सामने आ गया है। कंपनी के कारोबार की बात कर ले तो सिम्बायोटिक फार्मा लैब एक फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो मुख्य रूप से एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स और स्पेशली प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। कंपनी की खास पहचान स्टीरॉयडल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एपीआईज का कारोबार बताया जाता है। कंपनी का कारोबार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है और यूरोप भी इसके महत्वपूर्ण बाजारों में शामिल है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के रेवेन्यू का 2/3 से ज्यादा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है, यानी अगर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स डिमांड बढ़ती है और कंपनी अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ कारोबार बढ़ाती है तो इससे भविष्य में ग्रोथ का फायदा मिल सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, जीएमपी 400 का मतलब क्या है, क्योंकि जीएमपी यहां 400 रुपए बताया गया है। इस आंकड़े पे वापस आते हैं जिसने पूरी चर्चा बटोरी हुई है। 400 रुपए के जीएमपी का मतलब आप एक उदाहरण से मान लीजिए कि आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 988 रुपए है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम करीब 400 चल रहा है। तो गणित के हिसाब से ये प्राइस करीब 988
प्लस 400 यानी 1388 यानी ग्रे मार्केट संकेत दे रहा है कि शेयर की लिस्टिंग करीब 1388 रुपए के आसपास हो सकती है। इस हिसाब से 988 रुपए के इशू प्राइस पर करीब 400 रुपए यानी लगभग 40.5% का प्रीमियम बनता है। इसी वजह से बाजार में इसे संभवित स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग वाला आईपीओ माना जा रहा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी सावधानी है, जीएमपी रेगुलेटेड मार्केट इंडिकेटेड नहीं है। ग्रे मार्केट में होने वाला कारोबार अनऑफिशियल और अनरेगुलेटेड होता है, इसलिए जीएमपी बढ़ सकता है, घट सकता है और लिस्टिंग के दिन एक्चुअल शेयर प्राइस इससे बिल्कुल अलग भी निकल सकता है। यानी अगर आज जीएमपी 400 रुपए है तो ये जरूरी नहीं है कि लिस्टिंग के दिन आपको 400 रुपए का फायदा मिले। सिम्बायोटिक फार्मा लैब के कारोबार में एक महत्वपूर्ण रिस्क भी बताया गया है। कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके टॉप 5 प्रोडक्ट्स कंपनी के रेवेन्यू का करीब 63% हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन प्रमुख प्रोडक्ट्स की डिमांड, प्राइसिंग या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कोई बड़ा बदलाव आया तो कंपनी के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा फार्मा बिजनेस में रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इंटरनेशनल मार्केट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और करेंसी मूवमेंट्स भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहते हैं। तो क्या सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ देख रहे हैं तो 400 रुपए के आसपास का जीएमपी निश्चित रूप से आकर्षक नजर आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का फैसला सिर्फ जीएमपी के आधार पर करना सही नहीं होगा। आपको कंपनी के फाइनेंशियल वैल्यूएशन, डेप्ट, बिजनेस कंसंट्रेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर और आईपीओ में फ्रेश इशू बनाम ओएफएस का अनुपात भी देखना चाहिए, क्योंकि जीएमपी आज मजबूत है लेकिन बाजार सेंटिमेंट बदलते ही ये तेजी से नीचे भी आ सकता है। सिम्बायोटिक फार्मा लैब्स आईपीओ की कहानी फिलहाल काफी दिलचस्प नजर आती है, जहां 1767 करोड़ का आईपीओ, 938 रुपए से लेकर 988 रुपए का प्राइस बैंड, 15 शेयरों का लॉट साइज और एक लॉट के लिए 14,820 रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब 400 रुपए का जीएमपी। कंपनी का कारोबार फार्मा और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अच्छी मौजूदगी है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी सुधार दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीओ का बड़ा हिस्सा ओएफएस है और कंपनी के रेवेन्यू में कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी काफी ज्यादा। इसलिए तस्वीर सिर्फ एक तरफ की नहीं है। जीएमपी मजबूत है लेकिन जीएमपी गारंटी नहीं है। कंपनी का बिजनेस मजबूत दिखता है लेकिन रिस्क भी मौजूद है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो मार्केट सेंटीमेंट और जीएमपी पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स को समझे बिना सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहे 400 रुपए के जीएमपी को देखकर फैसला करना जोखिम भरा आपके लिए हो सकता है। यानी सिम्बायोटिक फार्मा लैब्स आईपीओ में असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लिस्टिंग कितने रुपए पर होगी। असली सवाल ये है कि लिस्टिंग के बाद कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कितनी तेजी से बढ़ा पाएगी। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछिए। ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।